ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार अब विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारा अविनाशी आत्मा से होना चाहिए। विनाशी शरीर से प्यार नहीं होना चाहिए। एक विदेही से ही प्यार करो और इस देह को देखते हुए भी ना देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है और स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या हो जाएगी? अभी जो आत्मा की प्रबलतम शक्ति है बुद्धि, उसकी बाबा ने बात करी है कि इसको कैसे साफ किया जाए, पत्थर बुद्धि से पारस बनाया जाए और इसकी निशानी क्या होगी कि हो गई है कि नहीं हुई है। उत्तर है, आत्माभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है, क्योंकि स्मृतियां तो बुद्धि में है ना सारी। तो देह की स्मृति भी कहाँ है? वहीं पर पड़ी हुई है कि ये कौन है। आप कहाँ से याद करते हो? किसी को भी मेमोराइज करते हो? बुद्धि से करते हो। इसका नाम क्या चाहिए, इसकी शक्ल जानी पहचानी से दिख रही, नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये कौन करता है? सब मेमोरी कहाँ पर रहती हैं? अभी बुद्धि में रहती हैं। तो देही अभिमानी बनने से बुद्धि स्वच्छ होने लगती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे स्वयं को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, एक बाप को प्यार करेंगे और शिव बाबा से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं और देह को ही श्रृंगारते रहते। जो मूढ़मती हैं वो क्या ही कर लेते? देह को प्यार करते और देह को ही श्रृंगारते रहते। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो महात्मा, और सत्संग में क्या होता है? महात्मा, जिज्ञासु आदि सुनते हैं। गुरु आदि ने सुनाया, वो सुनाते हैं कि ऐसे कहेंगे हम, ये काम राम राम कहेंगे या जय सदगुरुदेव कहेंगे, कुछ भी कहते हैं वो लोग। यहाँ परमात्मा ने सुनाया है ओम शांति और आत्मा ने सुना है ओम शांति। ये बिल्कुल ही नई बात है। इसीलिए तुमको आत्म अभिमानी तो होना ही पड़े सबको। कोई यहाँ भी आकर अगर देह अभिमान में बैठते हो तो ये अच्छा नहीं है। अपन मुरली में आ गए फिर भी अपने को बॉडी कॉन्शियस। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर ही बैठना चाहिए और ये सदैव फील रहना चाहिए, अनुभव रहना चाहिए कि मैं इस शरीर में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, शरीर नहीं हूँ। जैसे घर में कहते हैं ना, अपन घर में फलां व्यक्ति है क्या? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ इन और आउट लिखा रहता है। कोई के यहाँ बत्ती लगा देते, लाल बत्ती है तो इसका मतलब ये है कि नहीं है, या ऑपरेशन में। वैसे ही यहाँ है। तुम्हें सदैव इस शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूँ, यही फीलिंग आनी चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें विराजमान हूँ। और शिव बाबा हमको समझा रहा है
यह तुम्हारे बुद्धि में अच्छी तरह सदा के लिए याद रहे, अच्छी तरह। यह भी याद रहे कि मुझ आत्मा का कनेक्शन भगवान से, परमात्मा के साथ है। मेरा कनेक्शन किसके साथ है? मैं किसका हूँ? बाबा का हूँ, परमात्मा का हूँ, ईश्वर का हूँ। और भगवान ही आकर के इस शरीर द्वारा मुझे सुना रहे हैं। सुनाने वाला का जो शरीर है वो तो दलाल है मात्र। क्या हो गया? वो दलाल है, बिचौलिया है। तुमको समझाने वाला शिव बाबा ही है। वह इसको भी वर्षा देता है, जो सुना रहा है उसको भी वर्षा देता है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि शरीर तरफ नहीं जानी चाहिए। कौन सुना रहा है? स्त्री सुना रही है, पुरुष सुना रहा है, उसमें लग गई। बच्चा बूढ़ा सुना रहा है, उसमें लग गई। गरीब अमीर सुना रहा है, उसमें लग गई। कोई बाल दाढ़ी वाला सुना रहा है कि बिना दाढ़ी वाला सुना रहा है, कौन से कपड़े वाला सुना रहा है, उसमें लग जाती है बुद्धि। समझो किसी बाप के 5-7 बच्चे हैं तो उनका बुद्धि योग बाप तरफ हो रहेगा, क्योंकि बाप से वर्षा जो मिलता है, भाई से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है। आत्मा को भी आत्मा से वर्षा नहीं मिल सकता कभी भी, चाहे वो आत्मा महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, जो भी उसका नाम हो, गुरु हो, गुसाई हो, जो भी बन गया हो। आत्मा कभी भी आत्मा को वर्षा नहीं दे सकती है। सबकी स्थिति। अच्छा आप बताओ, कीचड़ में जो स्वयं फंसा है वो कीचड़ वाले को कैसे निकालेगा भाई? तुम यह समझो कि आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भाई हैं तो भाई वर्षा नहीं दे सकता। आज तक भी भाई का कितना भी हो, उससे आप प्रॉपर्टी बंटवारा नहीं कर सकते। वो तो भाई का है। पिता का है तो चाहे कितना कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें सबका हिस्सा है, सभी भाइयों का हिस्सा है। तो ये जो स्थूल में क्रिया हो रही है, ये वहीं से चल रही है, समझाने के लिए कि परमात्मा के साथ ही आपका कनेक्शन है और परमात्मा से ही वर्षा मिलता है। आत्मा किसी आत्मा को वर्षा नहीं दे सकती। यह बात वहाँ कही गई थी और यह सत्य है, सनातन सत्य। वो आज तक आप सनातन वाले ही फॉलो कर रहे हैं, बस। कोई भी फॉलो कर रहा है, कोई भी धर्म वाला। तुम यह भी जानो कि जो परमपिता परमात्मा है वह क्या कहता है? वह कहते हैं मामेकम याद करो, मैं एक हूँ, बस मुझे याद करो। मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ प्रीत मत रखो। देही अभिमानी हर हाल में बनो। यही आदेश है, यही श्रीमत है। तो ये रोज कहता है बाबा कि हम फिर भी दूसरे दिन आते, फिर देह अभिमान लिए हुए आ जाते, टिकते नहीं आत्म अभिमान। और क्या कह रहा है? मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाएगा देह अभिमान। देह अभिमान क्या है? उसकी ये स्पष्ट परिभाषा है। चाहे वो रात में याद आ रहा है, सपनों में याद आ रहा है, या हकीकत में याद आ रहा है, कर्म करते में याद आ रहा है, सोते जगते में, बात व्यवहार में याद आ रहा है, कोई देहधारी याद आ रहा है, इसका अर्थ है
कि तुम देह अभिमान में हो। वल वह देहधारी तुम्हारे सामने हो या ना हो। भाई कई बार ऐसा तो है नहीं कि जो आप विचार करते हो जिस देहधारी का वो सब सामने ही खड़े रहते हैं, क्या दूर है फिर भी याद आ रहा है, चला गया फिर भी याद आ रहा है, दुनिया में भी नहीं है तब भी याद आ रहा है। वो ऐसे थे, करते हैं ना अपन माल्यार्पण करते हैं, फलाने ऐसे थे, याद आ रहा है ना। लेकिन तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं रखना है, न याद करना है, और सामने होते हुए भी नहीं देखना है। नहीं, वो तो सामने ही आ गया था, अब क्या करते। देह को नहीं, आत्मा को देखो। सामने है तो क्या हो गया, शरीर में विद्यमान है। ड्राइवर को देखना है, उस गाड़ी को नहीं देखना है, ट्रक को नहीं देखना है। तुम्हें बुद्धि से उसकी आत्मा याद रहनी चाहिए। तुम सिर्फ कहने मात्र अभी ऊपर से भाई भाई कह देते हो, बस हम सब भाई भाई हैं, ऐसे ऊपर से कहने मात्र कह देते हो। कहने के लिए फीलिंग नहीं है। अभी तुम यह जानो कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, और परमात्मा बाप से ही हमें वर्षा मिलता है। चाहे वो पवित्रता मिलती हो, सुख मिलता हो, शांति मिलती हो, आनंद मिलता हो, प्रेम मिलता हो, ज्ञान मिलता हो, या शक्तियाँ मिलती हों, सब परमात्मा से ही मिलती हैं। सातों गुण किसी मनुष्य से नहीं मिल सकते, किसी अन्य आत्मा से नहीं मिल सकते। पवित्रता भी तो ये सातों गुण मिलते, इसलिए पवित्रता किससे मिलेगी, बाबा से मिलेगी। यही वर्षा है, और वर्षा बाप ही देता है, और बाप कह रहा है तुम्हारा लब मुझ एक के साथ ही होना चाहिए। ये भगवान का आदेश। तुम जो प्यार करते हो सिर्फ मुझसे करो, एक बाप से बस। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई करता हूँ। मैं ही आता हूँ। सगाई करना माने क्या, तुम्हारा बुद्धि योग अपने से लगा लेना। किसकी किसकी सगाई हुई है, जिसका बुद्धि भगवान से लगी है 24 घंटे, उसकी हुई है सगाई। अब तो प्रेम सगाई रे खूब गाया। अब ये प्रेम से ही सगाई हो सकती है, प्रेम है तो सगाई हो जाएगी। किसी देहधारी से सगाई की कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ क्या करने लगे, हमें देह से प्रेम हो गया है, हमारी उससे सगाई हो गई है, ब्याह हो गया है। तो ये देहधारियों की सगाई झूठी है, इसलिए उनकी याद आ रही है, क्योंकि हमारी तो सगाई है, हमारा तो ब्याह है। अभी और जो भी संबंध हैं वह सब देह के हैं, अर्थात इस देह की दुनिया के ही संबंध है। इसलिए बाबा मना करता रहते हैं हमेशा कि देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ, याद मत करो। ये झूठी सगाई। ये हमारे काका, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, आप जो याद करते रहते हो ना, ये ठीक नहीं है। दोस्त है कोई, पड़ोसी है कोई, गांव वाला है, जाति वाला है, धर्म, ये सब याद है ना आपको। तुम्हें इस समय यहाँ के सभी देह के संबंधों को भूलकर देही अभिमानी बनना ही होगा। यही पढ़ाई का मूल उद्देश्य। हम आत्मा शिव बाबा से सुन रहे हैं, और इसलिए बुद्धि बाप तरफ ही जानी चाहिए सदैव।
बाबा इसके बाजू में बैठ कर के यह संपूर्ण ज्ञान हमें देता है, जानकारी देता है। ज्ञान क्या है? जानकारी है। मैं तुम्हारा हूँ और कोई तुम्हारा नहीं है, देह तुम्हारी नहीं है, ये देह पंच महाभूत की है। यहीं तुम्हें ये सिर्फ फैसिलिटी के तौर पर दी गई है। गवर्नमेंट वाले जब कहीं जाते तो दूसरी क्वार्टर मिल जाते, उसको सब फैसिलिटी मिल जाती, वहाँ टेबल कुर्सी जो चाहिए, खाट पाई चारपाई जो चाहिए, वहाँ के वस्त्र बिछाने ओढ़ने के। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके हो गए। वैसे ही है ये शरीर एक फैसिलिटी है जो हमें प्यार करने के लिए नहीं मिली, यूज़ करने के लिए। सिर्फ फैसिलिटी यूज़ करो, उससे प्यार थोड़ी करना है। तुम्हें तो पता है ना 24 घंटे, ये तो अभी जाएंगे तो जमा हो जाएगी फिर से, जहाँ से जिस स्टोर से ली है वहाँ जमा करके ही जाना पड़ेगा। वैसे ही ये जिस स्टोर से ली है वहीं इसे देह को जमा कर दो और खुद चलो। इतना सा समझना, वो कितनी भी अच्छी हो, नॉर्मल हो या ख़राब हो, फिर भी जमा ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते आपके नाम से कोई चीज़ लिखी हुई है टूटी फूटी भी, तो वो आपको अरे ये तो बहुत एक मग्गा ही तो लिखा था, वो जमा करके आना पड़ेगा, नहीं तो उसके पैसे दे दो। वो आपके नाम तब तक इंक्वायरी आती रहेगी, भैया वो तुमने जमा नहीं किया था, वो लिख रखा है। बाबा ने भी शरीर का लोन लिया हुआ है और आत्मा इस शरीर रूपी घर में जाकर पाठ बजा रही है। कहाँ बजा रही है? शरीर रूपी घर में। परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है और पाठ बजाती ही रहती है। तुम्हारी आत्मा भी वैसे ही है जैसे बाबा पाठ बजा रहा है। वो क्या कर लेती है? घर बंद कर लेती है, खोलती नहीं है। फिर वो खोलेगी तो उड़ जाएगी, फिर नहीं, दोबारा नहीं आती है। लेकिन बाबा को ऐसी फैसिलिटी है कि वो कभी भी इससे परहेज नहीं करते हैं। इस समय जो जितना आत्माभिमानी रहेगा, इस समय संगम पर हम में से जो जितना आत्माभिमानी रहेगा वही उतना ऊंच पद पाएगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है बाबा का। अपन सोचते अपन क्या करेंगे, दिन भर आत्मा स्वीकार करते रहें, समझते रहें, चलते फिरते भी देह से अलग हैं, देह में रह रहे हैं, ये फील करते रहें, इससे क्या ही हो जाएगा? पूछते ना, सीता जी ने भी पूछा। राम लक्ष्मण और सीता जी जब चल रहे हैं जंगल में, घनघोर जंगल में, तो वो पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा था राम ने कि ये जो ऋषि मुनि हैं इनके दर्शन से ही बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो सीता जी ने पूछ लिया, दर्शन से कैसे हो जाएगा? वही तर्क है ना बुद्धि में। आत्मा तो कहती है ना बाबा से कि इससे क्या हो जाएगा। तब उन्होंने एक ही उदाहरण दिया कि जैसे सूरज के धूप में बैठने से ऑटोमेटिकली उसकी शक्तियाँ, आजकल तो डॉक्टरों ने डिफाइन भी कर दिया कि भाई विटामिन डी और फलाना और ढिकाना ये वाला उसको प्राप्त हो जाता है। पहले तो ये समझते नहीं थे, तो यही सोचते थे धूप तो प्राप्त हो रही है, लेकिन उससे शक्तियाँ मिलती हैं रियल में। या किसी पेड़ में बैठ जाएं, उसके संपर्क में चले गए तो वहाँ उसकी ऑक्सीजन, उसकी छाया, उसकी सुगंधी, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपको इनहेल करने को मिलती हैं सांस लेने में, और वो इस शरीर को प्राप्त हो जाती हैं। तो जिसके संपर्क में मात्र बैठ जाओ, तो कहा था उन्होंने कि ये ऋषि मुनि हैं, इनके संपर्क में रहने मात्र से ही सब कुछ मिल जाए। आप तो चलना, अब घनघोर जंगल आने वाला है, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, और उनके सानिध्य में आप अपना बुद्धि और मन की खिड़की खोल लेना, और फिर प्रत्येक से जो कुछ वो दें, जो कुछ उनसे मिले, विचार के रूप में मिले, वाइब्रेशन के रूप में मिले, वाणी के रूप में मिले, आप उसे ग्रहण करते रहना। बस चलो, संपर्क करो, बहुत है उतने सिर्फ उसका सानिध्य, उसकी टचिंग, उसके पास पहुंचने मात्र से उनके शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन ही मिल जाएंगे आत्मा को। वैसे ही बाबा आपसे कह रहा है
कि बस आप तो मेरे सानिध्य में, मेरी स्मृति में, जैसे ही आप आत्मा होकर के मेरी स्मृति में रहते हो तो मेरे सातों गुण, पवित्रता, सुख, शांति, सातों के सातों आप में ऑटोमेटिक प्रवेश करने लगते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको। सूरज को आपको देने में कोई वो नहीं है, ऐसे ही भगवान को आपको देने में कोई कठिनाई नहीं है। वो तो सागर है सातों का, उसका कभी कम भी नहीं होता। मात्र आपको स्मृति है तो मिलेगा, विस्मृति है तो नहीं मिलेगा। ये खेल है। आपको स्मृति देह की है, रिश्ते नातों की है, तो उनसे मिलता रहेगा। जैसे ही आपको किसी की भी स्मृति आती है, रिश्तेदार की स्मृति आ गई किसी की, उसका नाम ही आ गया, सिर्फ सुन लिया, तो अकेला नाम नहीं सुना आपने, उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उसके सब कुछ आपके अंदर क्या हो गए, एकदम इमर्ज हो गए। होता है कि नहीं ऐसा? यही होता है। अकेला रूप याद आता है क्या? अगर मैं कहूँ सत्येंद्र, तो सत्येंद्र कहने से वो कहाँ काम करता है, उसका स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसे हैं, सब याद आ जाता है। वैसे ही बाबा को याद करने से सब कुछ याद आएगा आपको, उसके सातों गुण याद। इसलिए बाबा को याद करो, क्योंकि दूसरों में तो अभी इस समय क्या हो गया, अवगुण हो गए। तो हमको गुण याद आएंगे कम, अवगुण ज़्यादा याद आएंगे, तो हमारे अंदर क्या प्रवेश कर जाएगा, फिर अवगुण कर जाएगा। इसलिए भगवान मना करता है कि तुम किसी देहधारी को याद मत करो मुझे, जिससे तुम्हें फायदा होने वाला है भाई। और अपन ये बात समझते नहीं ना साधारण, इसलिए सोचते अरे ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ और याद आ गया देहधारी तो। लेकिन चेक करना ध्यान से, तो आपको क्या याद आएगा, उसके गुण कर्म स्वभावों में बहुत सारी गंदगी जो है वो सब आप में भर जाएगी। वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो लालची है, वो छलिया है, वो कपटी है, सब याद आ गया आपको। व्यक्ति याद नहीं आया अकेला। उनका वो ऐसे कही थी उस दिन एक बार मेरे से, मैं अब देख लूँगा तो वो क्या याद आ रहा है, बैर, प्रीत, सब कुछ याद आ रहा है। ये याद है। बाबा बार बार मना कर रहा है, इस समय जितना देही अभिमानी, उतना ऊंच पद बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं होना चाहिए। इस ब्रह्मा के शरीर से भी प्यार नहीं होना चाहिए, वो भी रिंचक मात्र भी, अंश मात्र भी नहीं, थोड़ा सा तो रहता है, ऐसा नहीं। बाबा ने स्पष्ट, रिंचक मात्र भी किसी से भी। आप भले ये कह के जाओ मैं तो बाबा बैठा है, तो भी आप इसका ये कह रहे हो, हाँ कह रहे हैं। देह को याद मत करो, देह से प्यार मत करो। ये बॉडी कॉन्शियस ही है जिसने हमें नरकवासी बना दिया है। हम सोल कॉन्शियस कब होंगे, जैसे बाबा को वो सदा ज्योति है, सदा जागती ज्योति है, सदा वो प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का, शक्तियों का भंडार है, सागर है। तो हमको दिन भर रात भर क्या ही याद रहेगा, वही याद रहेगी। पवित्रता याद रहेगी, सुख याद रहेगा, शांति याद रहेगी। याद रखना, शरीर कोई काम का नहीं है, जड़ है, आत्मा चेतन है, कोई काम का नहीं। तो साधन मात्र थोड़ी देर के लिए है, लेकिन इसको याद नहीं कर सकते। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ किस लिए, सिर्फ तुम्हें समझाने मात्र के लिए। तुमको ये याद ही नहीं है कि तुम्हें किससे समझना है, कौन तुम्हारा है, तुम्हें कुछ पता नहीं। इसलिए तुम्हारे तक बात, वाणी कैसे बोलूँ, इंद्रियाँ चाहिए तब तो तुम सुने। मुँह चाहिए, मैं बोलूँगा कैसे, क्योंकि तुम्हारे कान तो बगैर बोले सुनेंगे नहीं। हृदय में बोल भी दूँ तो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। आपके अंदर हृदय में कई बार कोशिश करी जाती है कि आपको सत्य बताया जाए, तो आपको लगता है मन में आ तो रहा था, पर उतना कह के फिर आप टाल देते हो। वो करा नहीं, मैंने कर लेता, उस समय ऐसा लग रहा था कि ये करने से फ़ायदा होगा, ये होगा, करते हो ना। यह रावण राज्य पराया देश है, रावण को जलाते भी हो परंतु कुछ भी समझते नहीं हो। इसलिए चित्र आदि जो भी बनाते हो उनको भी जानते नहीं हो। तुम बिल्कुल ही मूढ़मती हो गए हो, मूढ़मती। रावण राज्य में सबके सब मूढ़मती हो जाते हैं।
अर्थात देह अभिमानी हो जाते हैं, तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं। बाप कह रहा है मूढ़मती जो होंगे वह देह को ही याद करेंगे और देह से प्यार रखेंगे ही रखेंगे। ये मूढ़मती की पहचान है। स्वच्छ बुद्धि जितने होंगे वह सब आत्मा को याद रखेंगे और परमात्मा को भी प्यार से याद करते रहेंगे। अब चेक करो, मूढ़मती बनना चाहते हो, तुच्छ बुद्धि बनना चाहते हो या स्वच्छ बुद्धि बनना चाहते हो? ये पहचान है बुद्धि की, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। अगर हमको देह दुनिया याद आ रही है 24 घंटे, इसका मतलब है हम तुच्छ बुद्धि हैं, हम शूद्र हैं। ये सब हमारे बुद्धि का खेल है, हमारे चित्त में वही है। देखो, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा से सुन पाएंगे, और इसमें मेहनत है। अगर शरीर समझ कर याद करेंगे तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा तुम्हें कि बाबा ने कहा क्या, तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। सुनने आ गए अपन सब लोग और आत्मा समझ के नहीं बैठे, शरीर समझ के बैठ गए हो तो कुछ सुनाई नहीं देगा, सुनाई भी देगा तो वो व्यर्थ चला जाएगा। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा अलर्ट हूँ, मैं आत्मा भ्रकुटी में हूँ और मुझे सुनाई दे रहा है, परमात्मा बाप सन्मुख बैठ मुझे समझा रहा है, बस तभी सुनो। यह बाप का ही रथ है। बहुतों को इस रथ से प्यार हो जाता है, यह ठीक नहीं है। आपने कहा बाप का रथ है, नहीं कहा अच्छा। किसी को कोई आजकल कह दो ना कोई वस्तु में ये गुण है तो वो क्या ही करते, पत्ता पत्ता जड़ पेड़ सब उखाड़ के ले जाएं 1 मिनट में, इसमें तो बड़ी अच्छाई है, इसको छूने से कुछ हो जाता है तो लूट लो। वही हालत यहाँ होती है। जैसे एक हुसैन का घोड़ा, उसको कितना सजाते थे, अब महिमा तो हुसैन की थी ना कि घोड़े की। वो घोड़ा हुसैन का है जिस पर हुसैन बैठता था, उसको फिर सजाते थे लोग, उसको खिलाते पिला, अरे ये उनका है। तो मनुष्य के तन में अर्थात इस घोड़े में हुसैन की आत्मा आ गई है। ये घोड़ा है, इसमें आत्मा हुसैन की है। वह इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं अभी, और इसको ही कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। हुसैन माने जो खूबसूरत है, रूपवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है, शक्तिवान है। उसको हुस्न जो शब्द बना हुसैन से ही बना। तो अश्व नाम सुनकर के मनुष्य फिर घोड़ा समझ लिया सबने, और अश्वमेघ राजस्व अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ करने लगे। एक घोड़े को लो, काट के इसमें चढ़ा दो और हो गया यज्ञ। और उसको स्वाहा करते रहे। ये सब भक्ति मार्ग में करते थे आप। कुछ भी गड़बड़ दिखी, मैं मारना है, भैंसा मारना है, महिषासुर, तो भैंसे काटने लगे। मैं मारने हैं तो बकरे काटने लगे। अब हुसैन का घोड़ा मारना है तो यज्ञ करने लगे। कहीं किसकी थी? देह अभिमान को मारने की बात थी सब जगह। मैं भी देह अभिमान है, महिषासुर भी देह अभिमान है, और वो अश्व भी देह अभिमान ही है। उसी को मारना था। हम स्थूल में जीव जंतुओं को, पशुओं को मारकर हत्याएं करने लगे।
इसे भक्ति मार्ग इसलिए कहते हैं कि जो सुना उसको स्थूल में कुछ कर दिया, कहा कुछ गया था, उसका मतलब कुछ कर लिया और क्रियाएं कर बैठे कि स्वा बोलनी है, चलो इकट्ठे हो लो, सब मिलके करेंगे ये काम। जिसे एक करेगा तो शायद सब लोग कोई गड़बड़ भी करें, इकट्ठे कर रहे हैं मतलब कोई अच्छा होगा, सबको ही पता है, तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं करना है। अभी वो हुसैन तुमको हसीन बनाने वाला आ गया है, वह हुसैन है भगवान, और तुम्हें हसीन बनाना चाहता है, खूबसूरत बनाना चाहता है। बदसूरत हो गए हैं हम। तुम जानो पहले हम गोरे थे, खूबसूरत मतलब गोरे, अभी हम ही सांवरे बने हैं, अज्ञानी हो गए हैं। गोरे मतलब ज्ञानी, जानकार, खूबसूरत, हसीन। तो जो आत्माएं पहले पहले आई हैं वह पहले सतो प्रधान थीं, फिर धीरे धीरे सतो बनी, फिर रजो, फिर तमो में आ गई और तमो प्रधान हो गई। बाप आकर फिर से सभी को हसीन बना रहा है। जो भी धर्म स्थापन अर्थ वह भी हसीन आत्माएं होते हैं। बाद में काम चिता पर बैठ करके धीरे धीरे जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में काला हो जाता है। कहाँ जल जाता है? यहाँ आ गए खेलने और यहाँ इच्छाएं प्रकट कर ली, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या ही बढ़िया रहे, ऐसा हो जाए तो क्या ही बढ़िया रहे। ऐसे करते करते हम यहाँ संसार में अपना जाल बिछाते रहते हैं, सबके सब। अब बाप आ गया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने, सभी को। बाबा को याद करने से तुम जरूर पवित्र बन जाओगे। अब कैसे बन जाओगे, ये आज आपको फॉर्मूला समझ में आया ना। जैसे उसके सानिध्य में बैठ जाओ तो उसके गुण प्रवेश करने लगते। कोई भी चीज़ हो, पेड़ हो, सूरज हो, पानी के सानिध्य में बैठेंगे तो पानी के गुण आप में प्रवेश कर जाएंगे। हवा के सानिध्य में बैठेंगे, हवा प्रवेश कर जाएगी। नहीं कि भैया अमृत वेले बड़ी अच्छी हवा है, चलो छत पे, तो क्या ही होता है, 49 प्रकार की हवा उस समय आपको टच करती है। ऐसे बाबा ही सब कुछ है और बाबा में सब कुछ भरा। अलग अलग से तुम्हें यहाँ तत्वों से एक से एक चीज़ मिल पाएगी, परमात्मा से सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं चीज़ें वह सब विनाश हो जाती हैं। आँखों से जो कुछ दृश्यमान जगत है ये सब विनाशी है, अविनाशी नहीं। ये आँखें भी समाप्त हो जाएंगी, देखने वाला भी समाप्त हो जाएगा। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र है और वह है हम सबको भी। वो क्या है? वो त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है और हमको भी यही सब बनाता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी, त्रिमूर्ति। स्थापना करो, पालना करो, विनाश करो, त्रिमूर्ति भी है। यह टाइटल उसको मिला हुआ है और तुमको वो देने आया है। बाबा को तो मिला है परमानेंटली, इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं? त्रिनेत्र। तो जैसे ही त्रिनेत्र की बात आएगी तो शिव की जगह शंकर याद आएगा, फिर वो सब उसकी क्रिया याद आएंगी, उसको फिर त्रिलोकी कहेंगे, वो जो भी कुछ कहते हो। अभी तुमको ना तो तीनों लोकों का ज्ञान है, सब कुछ गुम हो गया। तुम जानते ही नहीं तीन लोक क्या हैं, त्रिनेत्र क्या है। जब तीन लोक नहीं पता तो त्रिलोकी कैसे हुए? तुम सब जिसमें ज्ञान है वही आकर देता है, यह ज्ञान हो। बाबा में ज्ञान है इसलिए वही दे सकता है, जिसमें होगा वही तो देगा। हम सब तो यहाँ आके अज्ञानी हो गए,
श्याम हो गए सुंदर से, तो हम कैसे एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं? ही नहीं तो देंगे कैसे? उसको आना पड़ता जो ज्ञान का सागर है, जो गुणों का सागर है, फिर से हमें ज्ञान देता है। बाबा सबसे पहले 84 जन्म का ज्ञान सुनाता है कि बच्चे तुमने बहुत सारे, मैं तुम्हारे कर्म को, हे अर्जुन, गीता में भी लिखा है स्पष्ट, मैं तेरे जन्म को जानता हूँ, तेरे कर्मों को जानता हूँ, तूने क्या क्या एक्टिंग करी। मैं कहा तुम कैसे जानते हो पीछे का? तुम तो मेरे संग ही जन्मे। ऐसे कह देता है ना आदमी, मूर्खों की तरह क्वेश्चन है। बाप कहते अपने को तुम बस आत्मा समझो, तुम्हें सब समझ में आएगा। और इतना ही कर लो बस। जैसे ही तुम स्वीकार करेंगे, तुम्हें अपने जन्म भी याद आ जाएंगे, सब याद आ जाएंगे, अनेकों कर्म याद आ जाएंगे। मैंने इस पर काया शरीर में प्रवेश किया है, वो भी तुमको पवित्र बनाने की खातिर, कि तुम मुझे याद करें और पवित्र बन जाएं। इसलिए मैंने ये बात कहने के लिए प्रवेश करना पड़ता है। तुम्हारे को सुनाई नहीं देता, एक बार कहने से सुनाई, इसलिए रोज करना पड़ता है। मुझे याद करने मात्र से तुम पवित्र बन जाओगे, और किसी की याद किया तो नहीं बनोगे। मुझे याद करो और सतो प्रधान बन जाओ, बस। अगर तुम कोई और को याद करोगे तो सतो प्रधान नहीं बनोगे, तो पाप नहीं कटेंगे, तो फिर कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशयन्ति। क्या कहा जाएगा तुम्हें? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशयन्ति। विपरीत बुद्धि होने की वजह से तुम मारे जाओगे, कौरव कहलाओगे, क्योंकि विनाश काल है, विपरीत बुद्धि हो गए हैं, भगवान को याद ही नहीं करना चाहते हैं। देह दुनिया रिश्ते नातों में फंसे हैं, मेरे पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं, इतने मैंने बटोर के रख लिए, इकट्ठे कर लिए, इतने मेरे सगे संबंधी हैं, इतना मेरा परिवार है, इतनी मेरे वोट हैं। यही तो कर रहे हो। मनुष्य तो बहुत ही अंधश्रद्धा में जीवित है, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। देहधारियों में ही उसका मोह रहता है 24 घंटे। देहधारी जी में आ जा, चिपक जा, बैठ ले, लद ले, जैसे बंदर लटकाए रहता है ना पीठ से पेट पे कहीं भी, वैसे ही मोह देहधारियों से ही मोह है। चुपके रहो, बस हमारे संग बैठे रहो, गप्पा देते रहो, एक दूसरे के जुआ बीनते रहो, बस। बड़े खुश हैं, आहा बड़ा प्यार हो रहा है हम। याद रखना है, अब तुमको हर हालत में देही अभिमानी बनना चाहिए, और मुझ एक से ही मोह रखना चाहिए। अगर तुम्हें मोह भी रखना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझ एक से रखो, देह से नहीं, बाबा से। अगर दूसरे कोई में मोह है तो गोया तुम विपरीत बुद्धि हो गए, विपरीत बुद्धि नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा मोह किससे हो गया? देह से, दुनिया से, रिश्ते नातों से, पदार्थों से, वस्तुओं से, कर्मों से हो गया, शरीर के नाम मान शान से हो गया, बस। बाबा कितना समझा रहा है, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही सबसे बड़ी मेहनत है। कितना कितना रोज़ समझाता है, कैसे कैसे फिर समझा रहा है। एक ही काम कर लो तुम सब कि मुझ बाप को याद करो, बस। इसमें मेहनत है। तुम भी कहते हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ प्रभु। बाप पावन बनाता है, कैसे बनावे? तुम याद करें तो पावन खुद बने। अब सूरज थोड़ी पकड़ के ले आएगा, तुम आ जाओ धूप में। अगर तुम बिल में घुसे हो, तुम किसी कमरे में घुसे हो, और आप कितने भी चिल्लाएं चीखें, मैं अंदर कमरे में हूँ, मुझे दो रोशनी दे जा, होगा क्या? स्मृति आएगी, सूरज आया है कि नहीं आया है, आप उस स्मृति से उसके पास खुले में चले जाएंगे, चौड़े में चले, अपने आप रोशनी मिलेगी, कुछ करना ही नहीं।
ये कब्र से बाहर निकलो, देह अभिमान से बाहर निकलो। बस बाहर निकलते ही ऑटोमेटिकली रोशनी है, बाबा का ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं। बाप पवित्र ही है और पवित्र ही बनाता है, उसका काम है, वो तो है ही पवित्रता का सागर। तुम उसके संपर्क में जैसे ही गए ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर पवित्रता, सुख, शांति सब आने लगा। कुछ करना ही नहीं पड़ा, मात्र याद। तुम बच्चों को 84 जन्म की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाप ही समझा रहा है। वह सहज है, बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है याद। सबसे कठिन सब्जेक्ट है याद। अब याद करते करते देह को याद करने लगते, दुनिया को याद करने, यही तो कठिन है। अरे क्यों याद आया, कट, फिर से कट, नहीं बाबा, वो प्रेम का सागर, वो आनंद का सागर, वो ज्ञान का सागर, वही याद आया। क्योंकि हमें जैसे ही दूसरा कुछ याद आया तो उसके कार, मान लो आप ले आए कोई भी, वो याद आ रही है और एक्सीडेंट हो गया, फिर कार याद आई तो क्या याद आएगा? मर गए, इतने लोग बैठे थे सब कट गए, 11 मर गए, कुआं में गिर गए, फलाने मर गए। न्यूज़ में सुनोगे तो क्या सुनाएंगे वो लोग? आप टीवी देखोगे तो क्या सुनाई देगा? मोबाइल देखोगे तो क्या सुनाई देगा? वही सुनाई देंगे समाचार कि देह के अभिमान से ये गड़बड़ हो गई, ये देह अभिमान। वहाँ कोई ये याद आया क्या? देह याद आ गई तो कि पवित्रता याद आ गई, कि सुख याद आ गया, शांति, आत्मा का कोई गुण याद आया देह देखने से? अवगुण सब याद आए, भय याद आया, चिंता याद आई, दुख याद आया, अशांति याद आई, मरना याद आया, शरीर का सब याद आया। इसलिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है याद, कठिन से कठिन। मुझ बाप के साथ योग रखने से मैं कोई होशियार ही नहीं हो। तुम सब बुद्धू बन जाते हो। अरे बाबा क्या करें, ये भी करना पड़ता है। होशियार नहीं हो। जो बच्चे याद में होशियार नहीं है, वे तो जैसे पंडित ठहरे, ब्राह्मण नहीं है। क्या हुआ? पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित ठहरे। ब्राह्मण होना पंडित होने में बड़ा अंतर है। आचरण में लाना ब्राह्मणपना है और बकना सिर्फ पंडितपना हो जाता है। तो आप चेक कर लो कि अपन जो प्रदर्शनी समझाने लगते, जब कोई भी क्रिया करते और अपने ऊपर उसे अप्लाई नहीं करते और सिर्फ दूसरे से कहते हैं, तो हम वहाँ क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण रहते या पंडित बन जाते। कोई भी मुरली सुनाते समय भी मुरली सुना रहे हो लेकिन उसे आचरण में नहीं ला रहे, तो बाबा क्या कह रहा है? वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी भी सुनाता है। जिसको सुनाया था वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया, और पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए ही है। ये जो पंडित की वो कहानी दिखाते कि वो गंगा पार जाना है कि यमुना पार जाना है, कि कह देना राम राम कहना और चले जाना, या जो भी कुछ कहानी बनाई गई है वो सब तुम्हारी है। बाबा को तुम याद करो तो पार अवश्य होंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार नहीं जा सकोगे। मुरली बहुत अच्छी याद है, स्लोगन रट लेते हो, तुरंत जवाब भी दे देते हो, लेकिन बाबा याद ही नहीं रहता है, कुछ नहीं होगा उससे। उनको निश्चय बैठ जावे, एक ही बात पकड़ लो कि भगवान को याद करने से पार हो जाते हैं, तो हो जाओ बस निश्चय, तो तुम ब्राह्मण हो बस। कि अच्छा ये बात कही है, इतना सा करना है, बस याद करना है, हाँ याद करना है। इसी से बेड़ा पार होगा, हाँ इसी से होगा। ऑटोमेटिक होगा, हाँ ऑटोमेटिक होगा। सब गुण आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। सब ज्ञान आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। बाप समान बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। कर्मातीत हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा, बस याद करो। ये गारंटी दे रहा है बाबा।
सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो कोई भी हालत में ऊंच पद पा न सकोगे। ऐसे बहुत हैं जो याद में नहीं रहते, बहुत हैं ऐसे, बहुत घूम रहे हैं। मूल बात याद की है। बहुत अच्छी अच्छी सेवा करने वाले भी हैं, भले सेवा कर रहे हो, बहुत जगह जगह जाके आश्रम खोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन याद नहीं कर रहे, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। समझो बात को। बुद्धि योग ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि फंस जाएगी अपने आप। योग वाला कभी देह में फंसेगा ही नहीं, अशुद्ध संकल्प नहीं आ सकेंगे फिर उसमें, क्योंकि देह में जाएगा तो ही तो अशुद्ध आएंगे। वो देह में ही नहीं है, वो तो आत्मा में स्थित है, और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, और परमात्मा गुणों का सागर है। परमात्मा सातों आत्मा के गुणों का समुद्र है। याद में जो कच्चा होगा तो उसे तूफान भी बहुत आएंगे। याद रखना, याद वाले के कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। फिर तुम्हें देखना नहीं है कि अपवित्रता आ रही है क्या फला, क्योंकि आपको याद बाबा है तो पवित्रता याद है, सुख याद है, शांति या अटेंशन। आपका दुख आ ही नहीं सकता, अशांति आ ही नहीं सकती, क्रोध आ ही नहीं सकता, लोभ मोह में फंस ही नहीं सकते, कोई तरीका नहीं। और देह की तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनाशंती हो जाओगे। इसलिए बाप राइट और रॉन्ग को समझाने की बुद्धि तुम्हें देता रहता है। तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हें ठीक क्या है, गलत क्या है, ये बार बार बुद्धि में आपके में आता रहेगा, रास्ता चलते रहोगे। वो लाइट है ना, प्रकाश, वो लाइट जल रही है तो आपको समझ में आएगा गड्ढा आ गया, तो रास्ता आपका चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपकी अपनी लाइट जल रही है, फिर गड्ढे में नहीं जाएंगे। योग से एकदम कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ, विपरीत बुद्धि विनाश को मत प्राप्त हो। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु भी बढ़ती है, और आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं है। जो मैं कहूँ कि आत्मा बड़ी होगी कि छोटी, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा भी कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी हुई है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु भी बड़ी हो जाएगी, और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। सब जो जो याद करेंगे वो सब। इसीलिए बाबा हर जगह सब छुड़ा करके सबसे ज़्यादा बल किस पे दे रहा है? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। हर मुरली में सबसे ज़्यादा इसी पर जोर है। माया तुम्हें चार्ट रखने भी नहीं देती, सुस्त बना देती है। आत्मा पवित्र बनेगी तो आत्मा, सारा दारोमदार आत्मा की पवित्रता पर है। पवित्र नहीं बनोगे तो पद भी नहीं मिलेगा। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कोई मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि तो नहीं ले जा रहे। बार बार वो जाना है, माँ उससे मिलना है, उसके यहाँ ब्याह है, उसके यहाँ सगाई है हमारी बुद्धि कहाँ जाती रहती है? फिर उसका नौता आ गया है, वो लेने आया था, वो देने आया था, दिन भर बुद्धि उसी में उलझ गई। कोई क्रियाकलाप में फंसे हो, कोई बिजनेस में फंसे हो, कोई नौकरी में फंसे हैं, कोई दुकान में, तो वहाँ पर वो ग्राहक आया था, उसने ये करा था, दुकान की बुद्धि। सेवा कर रहे हो, जिस तरह की भी नौकरी कर रहे हो, उसमें वहाँ पे जो क्रियाएं हो रही हैं, जिसका जो काम है उसकी बुद्धि में वहाँ वो व्यक्ति, वो कर्म, वो रहते ही हैं, दिन भर याद आते रहते। इसीलिए सारे दिन याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही और कितना टाइम तुमने बर्बाद किया, ये चार्ट जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। परंतु कोई में ऐसी ताकत नहीं बची है जो चार्ट रेगुलर रख सके। हमने
शुरू करते हैं। अच्छा एक काम करेंगे, चलो कल की मुरली आज रिवाइज करेंगे। क्या ही हुआ, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, बंद। कोई के पास टाइम नहीं है, कोई आ नहीं पा रहा, कोई कुछ हो गया, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बहाना अपने पास सबके पास आ जाता है और अपन फिर उस काम को बंद कर देते हैं। वैसे ही बाबा यहाँ कह रहा है कि कोई की ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर ये याद रख सके, आज फिर से मुझे करना है, कल फिर से मुझे करना है। मैं तो चार्ट रखूँगा ही कि मैंने आज दिन भर कितना बाबा को याद किया, 8 घंटे हो पाए कि नहीं हो पाए, कितना याद किया। कोई बिरला होगा वही रख सकेगा, करोड़ों में से कोई रख सकेगा चार्ट कि मैं इतना देर एक्यूरेट बाबा की याद में आत्माभिमान में रहा, बाकी सब जगह फिर से देह अभिमान आया, तो फिर उसे खुद ही शर्म आवेगी। याद रखना, माया चार्ट रखने नहीं देती है, तुम्हें एकदम सुस्त बनाती है, चुस्ती निकल जाती है। और बाप क्या कहता है, माम एकम याद करो, मैं एक हूँ और मुझे याद करो। मैं तो सभी आशिकों का मासिक हूँ, तो मासुक को याद करना ही चाहिए। तुमने आधा कल्प मासुक को याद किया और मैं बाप तुमसे कहता हूँ मुझको याद करोगे तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम आधा कल्प अपने किसको याद करते रहे, किसको करते रहे? ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये आप 63 जन्म आधा कल्प याद करते रहे। अब इसे भूल जाओ, बहुत हो गए, एक जन्म के बाद दूसरे, अब 63 जन्मों तक यही करते रहे आप। और मेरी याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, बताओ अब उसे कितना याद करना चाहिए। जो सुख देता है, कोई और सुख दिया ही नहीं किसी ने, आपने उनको याद किया तो वो चेतन और बढ़ी, उन्होंने तुम्हारा खून चूसा, तुम्हें परेशान किया, तो भी तुम उनको याद करते हो। और बाबा कितना सुख दे रहा है तो भी उसको याद नहीं करते। और तो सब दुख देने वाले होते हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक बाप ही काम आएगा। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाबा समझाता है, तुम सब अच्छी रीति याद करो तो अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। तुमको मैं अमर बना दूंगा, मरने का भय, मरने का दुख, मरने की चिंता सब मिट जाएगी, अमर बन जाओगे। इसलिए वर्णन है ना कि वो इस विचार सागर मंथन से तुम्हारे लिए अमृत निकलवाएगा, धन्वंतरी अमृत लेके आएगा। और बाबा फिर से तुम्हें पिला करके क्या पिला रहा है रोज़, कि तुम अमर हो, अविनाशी हो, अजर हो, तुम आत्मा हो, न कभी मरे हो न कभी ये पी लोगे जिस दिन पूरा। अभी पीना ही नहीं चाह रहे, अभी तो बब्बर चल रहा है कि तुम दैत्य बन जाते हो। अरे हम पिएंगे अकेले, हम एकांत में जाकर पिएंगे, कोई इधर लूट ले जाता है इस मटकी को, कोई उधर लूट ले जाता है। मोहिनी जब आएगी, मोहिनी क्या है, हमें बाबा से मोह हो जाएगा, बाबा से प्यार हो जाएगा, फिर वो जब पिलाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। वो पिलाएगा किसको ही, जिसके अंदर सिर्फ याद बची है, आत्मा अभिमान आ गया है, उसको पिलाएगा तो वो देव बन जाएगा। देह अभिमान वाला कोई बीच में पिएगा, दैत्य पिएगा, तो वो फिर कहेगा नहीं इसको मूड काट दो, इसको राहु केतु बना दो। तो देह अभिमान वाला पी नहीं सकता है, पी भी लेगा तो उसे भगवान पिला नहीं सकता, क्योंकि देह को अमर करना ही नहीं है, अमर तो आत्मा ही है। तो पहले मुझ बाप के साथ प्रीत बुद्धि तो चाहिए, प्रेम तो चाहिए, तभी तो याद आएगी मेरी। कोई के भी शरीर के साथ प्रीति होगी तो तुम जरूर फेल हो जाओगे, गिर पड़ोगे। कोई की दर तुम ये सोच रहे हो ये तो हम तो ब्रह्मा से कर रहे हैं, भले ही तो भी गिर जाओ। और गिरने वाले चंद्रवंश में जाएंगे। देह की कोई की भी याद रहेगी, अंश मात्र भी। स्वर्ग में तो
सतयुगी सूर्यवंशी की राजाई कही गई है, अर्थात जिन्हें अंश मात्र भी देह से प्रीत नहीं होगी, सदैव आत्माभिमानी हो जाएंगे, वही सतयुग में जाएंगे। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, लेकिन नरक भी नहीं है, वो सेम ही स्वर्ग है, पर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग सतयुग ही है। जैसे द्वापर और कलयुग है, तो कलयुग को रौरव नरक या रौक नरक तमो प्रधान अवस्था कहा जाता है, द्वापर को इतना नहीं कहते हैं। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए तुम्हें याद रखो, खुद भी समझो कि हमारी फलाने से बहुत प्रीत है और इसके आधार बगैर हमारा कल्याण ही नहीं होगा। अब ऐसे हालत में अगर मर जाओगे जहाँ तुम्हें अनेकों देह याद आ रही हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती हो जाओगे और धूल छाँव जैसा पद पाओगे। धूप छाँव जैसा पद अभी मिट गया, अभी कुछ भी पद नहीं मिलेगा। आजकल दुनिया में फैशन बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। फैशन अपने पर आशिकी कराने के लिए लोग शरीर को बड़ा टिप टॉप रखना चाहते हैं कि मुझे लोग देखें, मुझको निहारें, मेरे प्रति आकर्षित हो जाएं। आजकल की बात कर रहा है बाप कहता है, बच्चों तुम अगर किसी के भी नाम रूप में फंसे गए, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कितनी रॉयल होती है। वहाँ दिखाया है ना, फिर शूर्पणखा आई तो वो क्या करके आई, मेकअप करके आई। या दूसरी जगह दिखाया है श्रीमद् भागवत में भी कि कृष्ण को देखने के लिए अगर पूतना आई है तो वो भी मेकअप करके आई है दैत्य, लेकिन दिखा रही है कि बड़ी देव सुंदरी है। ये हर जगह ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ वही काल फिर आ गया है, फिर से, जहाँ हर जगह क्या हो रहा है, ये रूप सौंदर्य में लोग फंस जाएं, मुझे लोग देखें, मेरे प्रति आकर्षित हो जाएं और मेरे जाल में फंस जाएं। ये बड़ी बाबा स्पष्ट कह रहा है। अब शिवालय जाओ, अभी वैश्यालय है ये, यहाँ वैश्यालय में ये सब होता है। जितना भी रूप रंग संवारना, ये सब करना किसकी निशानी तो हुई, वैश्यालय की, कि देह के प्रति आकर्षित हों, देह के ऐसे वस्त्र बनाए जाएं, देह के प्रति कि जिससे विशेष अंगों पर विशेष तरह की दृष्टि जाए और लोग उसको आकर्षित होकर के उधर खींचे चले आए और स्वीकार करें कि तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है दुनिया। अंग का दर्शन। इसीलिए कर्ण को बनाया था अंग देश का राजा। अंगों का राजा सुन सुन के बनते हैं आप काना से। आहा, अच्छा उसका मेकअप इतना बढ़िया था। वो फलाने की शादी हुई तो देखो कैसा लग रहा था, कैसी लग रही थी, वो तो ऐसी थी ही नहीं। ये क्या हो गया था उस दिन के लिए, फंस गए जाल में आप फिर ज़िंदगी भर के लिए। देखते रहो बस सूरत। अरे देवताओं के आगे जाकर वैश्यालय में रहने वाले कैसे जाएंगे? आजकल तो फैशन की दुनिया है, बड़ी मुसीबत हो गई है। सबकी नज़र फैशन तरफ जा रही है, फिर पढ़कर भाग ले लेते हैं। सतयुग में तो कायदे से चलन होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होगी, वहाँ अंधविश्वास की या अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं होगी। कुछ भी दिखावटी बनावटी नहीं होगा वहाँ, कुछ भी। यहाँ तो देखने में कुछ होता है, दिल लगी, पता चला शादी कर ली, फिर तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। तुमने किसके कारण कर ली वो शादी? ये रूप बड़ा बढ़िया है, स्वरूप नहीं देखा। क्या देखा? ऊपर का रूप देखा। कर्म नहीं देख सकते, स्वभाव संस्कार नहीं देख सकते किसी कि दैत्य है कि देवता है। वो तो जब आप ब्याह कर लोगे, आपके घर आएगा, तभी समझ में आएगा। इसीलिए पारस बुद्धि कोई भी संसारी मनुष्य नहीं बना सकता सिवाय बाप के। वह
रावण संप्रदाय है, अभी तुम राम संप्रदाय बनो, उसके चक्कर में मत फंसो। पांडव और कौरवों का एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव दूसरा संप्रदाय कहलाता है, यूरोपवासी। गीता में कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं, वह तो यादव संप्रदाय यहीं पर कह देते हैं कि ये फलाने यादव हैं, फलाने यादव हैं। बाबा बैठ समझाता है, जिन्होंने अपने विनाश के लिए खुद मूसल बनाते थे वही यूरोपवासी हैं और वही यादव हैं, और कोई यादव नहीं। और हर कल्प ऐसा होता है, कल्प ऐसा होता है। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परमात्मा आकर के स्वर्ग की स्थापना करता है। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, कुछ भी समझ नहीं आते पत्थर बुद्धि होने के कारण, कि वो गले नहीं, वो ईश्वरीय बन गए, ये समझ में नहीं आता। ड्रामा के राज को कोई जानता ही नहीं है। बाबा के पास बच्चे भी आते हैं, कहते बाबा मीठे बच्चों बल जेवर आदि पहनते हैं, तो बाबा कहता है जेवर शोभते नहीं हैं, उतारो। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या ही शोभेगा भला। तुम्हारा इस समय का जेवर क्या है? पवित्रता, वाणी की, मन की, शरीर की, आत्मा की पवित्रता को धारण करो, वही जेवर है। अथाह धन होता है वहाँ, सब सुखी होते हो, बल वहाँ फील होता है, ये राजा है, ये प्रजा, परंतु दुख की कोई बात नहीं होती है। देखो वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलता ही नहीं है, इसीलिए उसका नाम है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उसको पैराडाइज भी कहते हैं, जहाँ पर भगवान और भगवती रहते हैं, गॉड गॉडेज रहते हैं। इसलिए उनके चित्र भी बहुत खरीद के रखे जाते हैं कि वो ऐसे सजे सजाए रहते थे, इस तरह के वस्त्र पहनते थे, इस तरह के आभूषण पहनते थे, मुकुट पहनते थे, पीछे क्राउन होता था। ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिर रहा है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया बन रही है। आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों से छूट जाओगे। बाबा को याद करने से अवश्य ऊंच पद पाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी को अपना आधार मत बनाइए। किसी भी देहधारी कि ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे फलाने हैं, ये कहेंगे सो ही करूँगा, आधार मत बनाइए। और शरीरों से प्रीत बिल्कुल मत रखिए। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी भी शरीर रूपी नाम रूप में नहीं फंसना है, ना उसके शरीर के नाम में फंसना है, ना उसके रूप में फंसना है, किसी के भी। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखो, परंतु इसमें सुस्त नहीं बनना है। और चार्ट में ये ज़रूर देखो, चार्ट रखा दिखाने के लिए नहीं जाता कि मेरी बुद्धि किस तरफ जा रही है, ये उसमें लिखो कि मेरी बुद्धि देह की तरफ गई कि आत्मा की तरफ गई, और ज़्यादा किस तरफ गई, परदर्शन कितनी देर किया, वो अपने आप फिर निकल आएगा ना। स्वदर्शन कितनी देर किया, कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ, तो उसे फिर दूसरे दिन संभारो कि कल हो गया इतना, आज नहीं करूँगा। एक एक दिन तुम्हारे लिए अनेक वर्षों के बराबर है। यहाँ का एक दिन फिर कल्प में उसकी एक्टिंग करी जाएगी। देखिए 5000 वर्ष का ड्रामा, और उस ड्रामे के अंदर हमारे इस जन्म की उम्र 50-60 साल, उसमें भी ज्ञान हमको कितने दिन मिला, और कितने दिन हम उस ज्ञान पर यथार्थ में चले, फिर कितना पुरुषार्थ, उतना में पूरे कल्प का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
जो कल्प भर करोगे वो उतनी देर में जब तक ज्ञान है। फिर ज्ञान मिला रहा या छूट गया बीच में, मर गए या तो, ये सब कैलकुलेशन। तो कितना टाइम वेस्ट हुआ, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहा, यही चार्ट का हिसाब। वरदान है गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बचे, शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिल गई है। दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान हो जाओगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही तुम गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू करने लगते हो, क्योंकि तुम सोचते हो अरे ये तो बढ़िया टाइम मिल गया, कुछ भी कहेंगे तो भैया हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम क्या ही करें, हम तो बेकारों में रहने वाले हैं, हम मुँह मूर्ख कल कामी हैं, हमें कांते बाबा याद आवे, वो हमारे कहाँ भाग गए हैं। ऐसा करके आप क्या करते थे, बेवकूफ़ बनाते हो खुद को और दूसरों को कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ भाई। जैसे कोई लूला लंगड़ा अंधा बहरा करते थे ना पहले, अरे भैया कटोरा ले के हम ना कमा पाए रहे। अभी तो गवर्नमेंट ने सब सुविधा दे दी, कोई भी हो, आप अपंग हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अलग से पहले जॉब मिलेगी, चाहे आप कुछ करना जानते हो चाहे नहीं, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, आपके मतलब की कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी, आप भीख मत मांगे। आप समझिए ना बात। तो आप ये नहीं कह सकते मुझ में ये इंद्रियां नहीं है, मेरा शरीर अपूर्ण है, इसलिए मुझे कुछ रहम कर दो, दया कर दो। आप ले लो सर्टिफिकेट और करो जॉब, विशेष जॉब है आपके लिए। तो गृहस्थी नहीं ट्रस्टी, स्मृति में गृहस्थ भाव नहीं, ईश्वरीय व्यवहार आवे। तुम कौन हो, ईश्वर के हो, इसमें तुम्हें शर्म क्यों आनी चाहिए, लज्जा क्यों आनी चाहिए। कोई हमारी सहायता कर दे, कोई कुछ कर दे, ईश्वर हमें गोद में ले लें, हम मरे मराए पड़े, ऐसा थोड़ी होता है। तुम सदा हल्के और सफल रहो। स्लोगन है फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। कैसे बनो, कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। ओम शांति।